तो आपका पुनः स्वागत है फिर से इस चैनल पे। और आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इंसर्ट टैब एमएस वर्ड का सबसे बड़ा टैब है और इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, जिस ग्रुप को एक दिन में कवर कर पाना मुश्किल है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो इसलिए इस इंसर्ट टैब के बारे में हम लोग जो है 2 वीडियो लाएंगे, जिसमें से एक वीडियो में इसके जो है 50% ग्रुप का हम लोग कवर करेंगे, एक वीडियो में इसके 50% ग्रुप का कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंसर्ट टैब में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रुप दिखाई दे रहेंगे, टूल्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे टूल्स जो दिखाई दे रहा होगा वो आपका है यहाँ पे कवर पेज का। ठीक है, तो कवर पेज बेसिकली होता है क्या है कि आप जब एम एस वर्ड से कोई भी कॉपी या नोटपैड या कोई भी बुक्स या कोई भी आप डिजाइन तैयार करते हो बुक्स के लिए, तो उसके सबसे फ्रंट पेज पे कवर पेज होता है, जिसपे कंपनी का नाम, लोगो और एड्रेस होता है। उसके जस्ट सबसे लास्ट वाले पेज पे भी कवर पेज होता है, जो कि मोटा होता है थोड़ा सा उसका लेंथ, और उस पर उसकी प्राइस से लेके उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई रहती है। तो अभी हम लोग ये पेज कवर जो है, यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से बहुत सारे डिजाइन में से कोई भी एक डिजाइन को चुन के हम जो है यहाँ पे पेज कवर दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारा कवर दिया हुआ है, इसमें से किसी एक डिजाइन को आपको यहाँ से चुन लेना है। जैसे यहाँ पे उस डिजाइन को हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा एक टेम्पलेट आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट टाइटल पे और कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे उसको एंटर मार के 2 लाइन में भी लिख सकते हो, 1 लाइन में भी लिख सकते हो। उसको आप पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है होलोग्राम, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये दे सकते हैं। इसका कलर और भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसमें डिटेल डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोई अगर आपको इसका कभी कलर चेंज करना है तो आगे हम लोग डिजाइन टाइप में सीखेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे पेज कलर पे जाके आप यहाँ से उसकी कलर वलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे सिर्फ इसका चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके, और तो ये सेफ है। बेसिकली आपको बता दें कि ये सेफ है, और सेफ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सेफ फॉर्मेट का, तो वहाँ पे जाके आप उसकी कलर चेंज कर सकते हो। सेफ फॉर्मेट बहुत बड़ा टैब है। इस प्रकार से आपको नॉर्मली बताना मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इतना ही जानिए कि यहाँ से आप इंसर्ट टैब में क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल पेज कवर में जाके मल्टीपल कवर ले सकते हैं, पेज कवर, और उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ये तो हमारा फ्रंट पेज हो गया। लास्ट पेज के लिए इसमें से भी कोई चुन लेते हैं। तो अगर हम इसमें से ये वाला ऑप्शन को चुनते हैं यहाँ से, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आ गया हमारा पीछे जो फ्रंट पेज पे हम लोग नाम दिए थे, ऑटोमेटिक को लास्ट पेज पे पेस्ट हो जाएगा। आपको ये नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे और यहाँ से फिर से पेज कवर पे जाएंगे और यहाँ से ये ले लेंगे। देख पा रहे हैं, तो ये आ गया। तो मल्टीपल आप किसी भी नोटबुक कॉपी का फर्स्ट पेज ले सकते हैं, सेकंड पेज ले सकते हैं, उसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसका पेज कलर चेंज कर सकते हैं, जो आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको दिया है ब्लैंक पेज। या तो आप पेज कवर का डिजाइन किया हुआ टेम्पलेट ले सकते हैं, या ब्लैंक पेज आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले हटा देते हैं और यहाँ से चलते हैं ब्लैंक पेज पे। तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ गया। उस ब्लैंक पेज पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख के, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट जो लिख के यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख के आप पूरी तरह से एक डिजाइन कर सकते हैं पेज कवर का। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पूरा का पूरा इसका हम लोग कैप्चर करेंगे। पूरा एक डिजाइन हम लोग बनाएंगे पेज कवर का, उसका अलग से एक 30 मिनट का वीडियो होगा। दूसरे बात इसमें आते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हो और लिखते समय आपको बहुत सारा उसमें टेक्स्ट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, उसमें चाहते हैं कि उसमें से कुछ पॉइंट जो है किसी अलग पेज में चला जाए, तो उसको आराम से आप पेज ब्रेक के माध्यम से कर सकते हो। जैसे एक टेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ से आपको समझाने के लिए। जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिया, अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से जैसे कि आपको होम टैब में बताए थे कि यहाँ से कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे होम टैब में आना है और यहाँ से इसका आप लोग कर सकते हैं पॉइंट वाइज सीरियल नंबर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से जैसे करेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमारा ये अलग अलग पॉइंट दे दिया। टोटल ये 5 पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर इसमें चाहते हैं कि नहीं इसमें से 4 पॉइंट ही रहें, 5वां पॉइंट जो है किसी अलग पेज में चला जाए, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको माउस को क्लिक करना है और फिर से चले जाना है इंसर्ट टैब में और 3 नंबर ऑप्शन में आपको मिलेगा पेज ब्रेक। इस पर क्लिक जैसे करेंगे तो देख पा रहे हैं कि 5 नंबर पेज जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, अलग से यहाँ पे अलग चैप्टर में चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट बचे हैं और बाकी 5 अलग चले गए। अब चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे 4 भी उसमें जाना चाहिए या 3 के बाद जाना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका 3 नंबर 4 नंबर और अगले पेज में 5 नंबर, ये पेज चला गया। तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग टेक्स्ट को आप पेज ब्रेक के माध्यम से अलग अलग पेज में डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, सेम साइज में, उसी मार्जिन में, उसी साइज में, आपको अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए आप। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये टेबल के बारे में। तो टेबल बेसिकली जरूरत पड़ती है हम लोग को, तो टेबल पे आते हैं, यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और टेबल में कुछ यहाँ से टेबल बने होते हैं जिसको आप क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये आपका रो हो गया और ये आपके कलम हो गए। जो नीचे से ऊपर की तरफ होता है वो कलम हो गए, जो ऊपर से लेफ्ट से राइट की तरफ होता है उसको रो बोलते हैं। तो जैसे आपके सामने एक दिखाई दे रहा होगा 3 कलम और 3 रो हैं, इसको कम कर देते हैं तो 2 कलम और 3 रो हैं। इसको कलम कर देते हैं, इसको कर देते हैं तो सिर्फ 3 रो दिखाई दे रहे हैं, कलम इसमें है ही नहीं। तो जितनी लाइन नीचे से रहेगी उतनी कलम है, जितनी लाइन लेफ्ट राइट रहेगी वो रो है। तो यहाँ से आप माउस को, जैसे माउस को अगर नीचे की तरफ लेके आते हैं तो आपका यहाँ से रो बनते जाएगा, उसको राइट की तरफ लेके जाएंगे तो आपका यहाँ पे कलम बनते जाएगा और जहाँ भी आपको रखना है वहाँ से बस क्लिक कर देना है तो आपका कलम और आपका टेबल यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से इससे अधिक टेबल चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर से आपको इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से टेबल पे क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टैब का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ से पूछेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक बार जूम कर देते हैं आप, तो जैसे यहाँ पे जूम करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट टेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितने देने हैं, रो कितने देने हैं। तो यहाँ से हम इसकी संख्या यहाँ से प्लस कर सकते हो, तो यहाँ से हम कर देते हैं इसका 14 कर देते हैं और रो की भी संख्या इसमें हम लोग कर देते हैं 6 कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 14, नंबर ऑफ रो 6 कर देते हैं। नीचे आना है आपको, बस यहाँ से ओके कर देना है और आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका कलम जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे कलम की संख्या ज़्यादा है और रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गया। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से एक और बढ़ना चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एंटर प्रेस करना है। सॉरी, एंटर नहीं करना है आपको, आपको टैब प्रेस करना है। यहाँ पे टैब को दाबे रहना है, जैसे टैब को दाबेंगे यहाँ पे कलम आपका इंसर्ट होता जाएगा, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉलम यहाँ पे इंसर्ट होते जाएगा, बस आपको कीबोर्ड से टैब को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करके इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। जहाँ भी एंटर करेंगे उसकी साइज यहाँ से ऑटोमेटिक ये बड़ी होती जाएगी। ठीक, तो एंटर से बड़ा कर सकते हैं और टैब से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग माउस का राइट क्लिक करते हैं लास्ट वाले में और जैसे टैब को दाबेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे टैब मेरा पीछे जा रहा है और यहाँ से बस जैसे करेंगे तो देखो मेरा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टैब और इंटर के माध्यम से इस कलम को अलग और सारा जो है टैब और रो में बदल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा अभी हम लोग फिर से चलते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ से टेबल में चलते हैं और यहाँ से नीचे उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। तो पहले तो हम लोग आए थे इंसर्ट टेबल में, अब ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आपका एक कलम सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको आपको जहाँ भी ऐसे बनाना है उसके माध्यम से आप यहाँ पे इसके जस्ट बगल से एक और बनाना है, तो ऐसे कर करके आप जो है कलम को तैयार कर सकते हो। कलम ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपको नीचे बनाना है तो नीचे यहाँ से बना सकते हैं, आपको यहाँ बनाना है तो यहाँ बना सकते हो। तो आपको इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे या तो इसमें से टेबल ले सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, नहीं तो ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। तीनों के माध्यम से आपको टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि आप इसमें जो भी चीज़ फिल करना चाहते हो आसानी से फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट बगल में आते हैं, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से इसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देगा। दिस डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन इमेज। दिस डिवाइस का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में, आपके क्लाइंट में अगर पहले से कोई फोटो है तो उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस का मतलब होता है कि आप इससे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करके उसकी फोटो यहाँ से ले सकते हो। स्टॉक इमेज का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस ब्राउजर के साथ काम करता है, जैसे विंग के साथ काम करता है, तो उसके द्वारा जो कुछ इमेज यहाँ पे स्टॉक किए गए हैं वो इमेज आप यहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर के माध्यम से, विंग के ही माध्यम से आप नए पिक्चर के लिए सर्च कर सकते हो। तो चारों की समझेंगे यहाँ पे। पहले यहाँ पे चलते हैं दिस डिवाइस के पास, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये इंटरनल दिस पीसी में चला जाएगा, और यहाँ से पूछेगा कि आपको कहाँ से पिक्चर लेना है, तो यहाँ से कोई भी फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से उसकी एक पिक्चर जो है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये पिक्चर हम लोग यहाँ से लेते हैं, बस यहाँ से क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नीचे इंसर्ट का ऑप्शन रहता है वहाँ से भी आ जाएगा। तो ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया हमारे पेज पे, और इस पिक्चर को आप रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर को यहाँ पे चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो। फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको जो क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा, सबसे लास्ट में एक टैब मिलेगा पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेब टेक्स्ट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको कर देना है इसको स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। किसी भी वर्ड के इमेज को अगर वर्ड में लेके आते हैं और उसको अगर मूव करना है तो आपको वेब टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर देंगे। फिर उस पिक्चर को आप कहीं भी यहाँ पे मूव कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी इसको मूव कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ये मूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इसके बारे में। अभी ये दिस डिवाइस से आ गया। ठीक है, अभी हम लोग फिर से चलते हैं इंसर्ट टाइम में, और यहाँ से हम लोग फिर पिक्चर में चलते हैं, और यहाँ से अभी मोबाइल तो कनेक्ट है नहीं तो यहाँ पे छोड़ देते हैं इस ऑप्शन को, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है आपको। आप ब्लूटूथ या व्हाट्सएप वेब के माध्यम से या केबल के माध्यम से भी आप अपनी मोबाइल की इमेज को इसमें पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक इमेज में क्लिक कर देते हैं, और स्टॉक इमेज का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कुछ फ़ोटो को स्टॉक करके रखी रहती है ज़रूरत के अनुसार, जिसको आप यहाँ से ले सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक है, जहाँ से मल्टीपल इमेज ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आइकन मिलेगा। कुछ भी आइकन आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पे हमको सर्च कर देते हैं पीसी, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देख पा रहे हैं हमारे सामने पीसी का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। जस्ट यहाँ पे बगल में दिया है कार्टून पीपल, तो यहाँ पे बहुत सारे इमेज जब आप क्रिएट करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है कार्टून पीपल की, जिसमें बॉडी एक्सप्रेशन रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। वहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कार्टून पीपल की आवश्यकता पड़ती है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे स्टिकर हैं, जैसे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे आप यूज करते हो इमोजी, उस प्रकार का यहाँ पे स्टिकर आपको मिलेगा। यहाँ से आपको इंसुलेशन मिलेगा, जैसे आपको इमेज को जब क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है इंडिविजुअल या उसमें आपको फुल पेज इमेज चाहिए तो उसको आप यहाँ से ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्टून पीपल का फिर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कटआउट पीपल है, यहाँ पे कार्टून पीपल है, तो यहाँ से बहुत सारे इमेज को ही आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझने के लिए किसी में से एक पेज पे आपको बस क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो चाहे इमेज में जाए, आइकन में जाए, कटआउट पीपल में जाए, स्टिकर में जाए, इंसुलेशन में जाए या कार्टून पीपल में जाए, बस आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और थोड़ी देर में जो हमारा जो है पेज वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से उसको छोटा कर सकते हो और यहाँ से बड़ा कर सकते हो।
ठीक है। फिर इसको आपको क्लिक क्लिक करके यहाँ पे सबसे लास्ट में ग्राफिक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें से उसका कलर वलर भी आप उसमें दे सकते हो, जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि कैसे उसका कलर कर सकते हैं या इसको फोटो को पोस्टर में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तीसरा यहाँ पे चलते हैं और सबसे पिक्चर में चलते हैं, और यहाँ सबसे नीचे मिलेगा आपको ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और ऑनलाइन पिक्चर में जैसे ब्राउज़र एप्लीकेशन क्रोम या बहुत सारे मोजिला फायरफॉक्स से आप सर्च करते हो, उसी प्रकार से यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, जो कि आपको बहुत सारे पोस्टर मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से भी अगर आप लिखते हो, जैसे लिख देते हैं COMPUTER, एंटर मारते हैं, कंप्यूटर लिख के, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का इमेज बहुत सारा आ जाएगा, जो आसानी से आप इसको एड कर सकते हो या पेज पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमको ये वाला डालना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में हमारा वो इमेज जो है हमारे पेज पे इंसर्ट हो जाएगा, जिसको आप अपने पोस्टर, बैनर या जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके अनुसार इसको आप एडिट कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा आपको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो पोस्टर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन मिलेगा, शेप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे आपको लाइंस का, रेक्टेंगल्स का, बेसिक शेप, यहाँ पे ब्लॉक एरोवाई मिलेगा, इक्वलाइजेशन शेप मिलेगा आपको, फ्लोट मिलेगा, यहाँ पे रिसेंटली यूज यानी जो अभी यूज हुआ है वो सारा शेप मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो शेप मिलेगा जिसमें ए लिखा रहता है, इसका मतलब होता है ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, जिसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका क्लिक करने के बाद प्लस का आइकन सिलेक्ट हो गया माउस की एरो पे, तो समझिए वो शेप आपको सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कहीं भी शेप डाल के आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। पहला जो शेप होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इसको एडिट कर सकते हैं और इसको पूरे के पूरे पेज में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला से ये कर सकते हैं। दूसरा आपको कोई शेप लेके दिखाते हैं, यहाँ पे शेप पे चलते हैं और यहाँ से कोई भी एक शेप लेते हैं और इसको जैसे यहाँ पे हम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद सबसे लास्ट टैब में एक ऑप्शन आएगा आपको शेप फॉर्मेट का। तो जो भी शेप है, शेप को कैसे एडिट करते हैं, उसको कैसे हम डिजाइन करते हैं, उसको कैसे कट करते हैं, उसका कलर कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन में यूज कैसे करते हैं, इसके लिए आपको ये शेप फॉर्मेट सबसे लास्ट में जो टैब है शेप फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा आइकन आपको दिया हुआ है, टूल्स ग्रुप दिया हुआ है। इसके बारे में अलग से वो हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आप पूरी तरह से इसको समझेंगे कि कैसे शेप को हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जाने कि हम शेप ला सकते हैं, शेप के अंदर भी शेप ला सकते हैं। जैसे शेप हो गया, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से फिर से हम शेप में क्लिक कर देते हैं और यहाँ से भी हम चाहें तो कोई भी एक शेप लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ से एक शेप ले लिए, सिलेक्ट हो गया और इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मल्टीपल शेप लेके आप अपना यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट के लिए या नॉलेज के लिए, ठीक है। तो बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया आइकन दिया हुआ है, तो आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आइकन मिलेगा। जैसे वहाँ पे आप गए थे स्टॉक इमेज में, तो बहुत सारा आपको अलग अलग आइकन्स स्टॉक इमेज मिला था। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ से भी ले सकते हैं। इमेज आइकन, यहाँ पे कट आउट पीपल, जैसे कि आप गए थे स्टॉक इमेज में, वहाँ से जो भी ऑप्शन ले सकते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिलेंगे, जिसको आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसको फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जैसे इंसर्ट करते हैं तो आपका ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से इंसर्ट होगा, जिसको आप कोई भी पोस्टर इमेज में यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आइकन का भी लगभग काम सेम ही होता है यहाँ पे। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे 3D मॉडल मिलेगा आपको, यहाँ पे 3D मॉडल। तो 3D मॉडल में यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक दिस डिवाइस। तो दिस डिवाइस से भी कोई फोटो लेके उसको 3D मॉडल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फुल HD एक्सट्रीम HD फोटो होना चाहिए विदाउट बैकग्राउंड। तो फिर से क्लिक कर देते हैं यहाँ से आपको, और यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में
और यहाँ से हम लोग चल जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, 3D मॉडल में, और यहाँ से हम लोग स्टॉक 3D इमेज पे क्लिक कर देते हैं। और बस थोड़ी देर में हमारा जो है यहाँ पे इमेज आ जाएगा 3D मॉडल का, जो कि लाइव रहेगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी इमेज, आपको यहाँ पे मल्टीपल इमेज मिलेगा आपको। तो कोई सा भी इमेज आप इसमें से ले सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज हम लोग लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अलग अलग सीरीज दिया, अलग अलग सीरीज में अलग अलग आपको यहाँ पे इमेज मिलेगा। तो यहाँ से कोई भी, ये देखिए डायनासोर का है यहाँ पे, इसको हम लोग लेके यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं इमेज। जितनी ये, अगर 3D मॉडल में आपको अगर वर्क करना है और उसका इमेज आपको इंसर्ट करना है, तो आपके सिस्टम में इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट होगा तभी आप उसको यूज कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लिए 3D मॉडल, और ये पूरी तरह से वीडियो की तरह, जिफ मॉडल की तरह जो है ये काम करेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे काम करेगा। इसका एंगल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा 3D मॉडल में, सबसे लास्ट में। और यहाँ पे देखिए अलग अलग एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे राइट दिया हुआ है यहाँ पे रूफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बैक दिया हुआ है, यहाँ पे इस साइड दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इसको क्लिक करके जो है अलग अलग लोकेशन दे सकते हो, अलग अलग एंगल दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, उसमें आपको हजारों जो है 3D मॉडल मिलेंगे, जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके पीछे जो भी चाहे वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको आना कहाँ है, तो एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। इंसर्ट में आना है, यहाँ पे 3D मॉडल में आना है आपको, और यहाँ पे जाना है स्टॉक 3D मॉडल में। और यहाँ पे आपको बहुत सारा 3D मॉडल मिलेगा, जिसमें से किसी एक पे क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लोगे, तो फिर वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोई सा भी एक इमेज यहाँ से ले लेते हैं। ये वाला लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर देंगे इसको इंसर्ट। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ी देर में जो है हमारे पेज पे ये आ जाएगा, और जिसको आप यहाँ पे इसको बड़ा करके 3D की तरह यूज कर सकते हो यहाँ पे। ये बहुत अच्छी आइकन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन है जिसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं उस पूरे के पूरे की तरह को। कोई गिफ्ट कार्ड बना रहे हो आप बर्थडे का या किसी चीज़ का, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको मिलेगा। आप चलते हैं फिर से यहाँ पे इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से। तो स्मार्ट आर्ट को यूज जब करते हैं, जब कोई आप ग्राफ कार्ड बनाते हो, या कोई भी आप एनुअल रिपोर्ट बनाते हो, या कोई भी इमेज क्रिएशन करते हो जिसमें पॉइंट देना होता है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको मिलेगा। ये ऑल में अलग सेलेक्ट मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, इसमें से किसी को भी आप लेके अपना डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे हम इसमें से एक पोस्टर यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे डिजाइन लेके यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसका आपको क्या करना है, इसको आपको आपका साइज इंक्रीज करना है इसका, तो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग साइज चेंज करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि फाइल टैब से लेके यहाँ पे एक्रोबेट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट डिजाइन और फॉर्मेट का। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं, और यहाँ पे शेप फील्ड में चलते हैं, और इसका कलर यहाँ से हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से हम लोग इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से येलो कोई सा भी यहाँ से ले सकते हैं यहाँ से। अभी इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, और फिर से फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में, और इसका भी हम लोग कोई सा भी कलर एक हम लोग ले लेते हैं ऐसे। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो कलर चेंज होते जा रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन फॉर्मेट टैब से होते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए कि आपको इंसर्ट टैब में आना है, और कोई भी आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको पसंद है तो उस पर आपको क्लिक करके उसके लिए डिजाइन आप तैयार कर सकते हो। एक बहुत अच्छा पीपीटी या कुछ भी डिजाइन आप बना सकते हो, पोस्टर बैनर जो है
बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो कोई प्रोफेशनल होता है उसको आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएगा। इसमें टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन है, यहाँ पे इमेज डालने की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज डालने के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पे अलग अलग टेबल दिया हुआ है। तो बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग डिजाइन कर सकते हो। कहाँ पे? स्मार्ट आर्ट में जाके हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपको चार्ट में यहाँ पे चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे भी स्मार्ट आर्ट की तरह अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अंदर अलग अलग इमेज दिया है, सीरीज दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप पाई चार्ट या कॉलम या कोई ग्राफ कार्ड बना रहे हो या बिजनेस कार्ड बना रहे हो या न्यूज रिपोर्ट बना रहे हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे मीटिंग ले रहे हो कोई सा भी तो यहाँ लिख सकते हो आप। हर ऑप्शन के अंदर हर ऑप्शन के अंदर बहुत सारे इमेज दिए हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे पहले पे क्लिक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, यहाँ पे दूसरे पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इमेज पे यहाँ पे हमको माउस का कर्सर लेके आएंगे तो ये पूरी तरह से ऐसे आपको शो करेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप अलग अलग पॉइंट दे के अलग अलग तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिया है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि अगर आप कोई इमेज या कोई भी पीडीएफ आप स्क्रीन पर रखे हुए हो उसको भी इंसर्ट करके इसमें लाना चाहते हो तो आपको अलग से स्क्रीनशॉट स्नैप टूल से मार के उसको सेव करके फिर उसको पिक्चर के माध्यम से दिस डिवाइस के माध्यम से लाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे यहाँ पे दिया है ना पिक्चर में जाके दिस डिवाइस से जाके लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे आपको माउस लेके आएंगे यहाँ पे तो आपका ये जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आते हैं यहाँ पे और स्क्रीन शॉट पे यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ से जैसे पूरे एप्लीकेशन का हमको एक इमेज चाहिए तो यहाँ पे आके आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को जो कोई स्क्रीन डेस्कटॉप पे है, और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका यहाँ पे पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे दिख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको मूव करने के लिए आप बताए थे कि पिक्चर फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे वेब टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देना है तो इसको आप फिर मूव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मूव कर सकते हो, इसको कहीं भी इसको डाल सकते हो। देख पा रहे हैं, तो हमारे डेस्कटॉप पे जो भी एप्लीकेशन था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी डेस्कटॉप पे फाइल को ओपन करके पहले से रख के उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेके आप पूरी तरह से यहाँ पे इसको जूम कर दिखाते हैं, पूरी तरह से ये बेहतरीन इमेज आपको बना के देगा ये। तो उसको करके आप यहाँ से आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसके माध्यम से आप उसको ला के यहाँ पे जो है पूरी तरह से डाल सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग का एक पहला क्लास है इंसर्ट टैब के बारे में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन वीडियो, लिंक, बुकमार्क्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी इसमें छूट रहे हैं जिसको अगली वीडियो हम लोग सीखेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना सीखिए, इतना देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का हम लोग अलग से सीखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल को प्यार दीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे जाती है रेगुलर बेस पे, तो कंटिन्यू इस पे बने रहें और ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।